शिवाय ओम नमः 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 शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय जूट जटा में गंगा धारी जूट जटा में गंगा धारी त्रिशूल धारी डमरू बजावे त्रिशूल धारी डमरू बजावे जूट जटा में गंगा धारी जूट जटा में गंगा धारी त्रिशूल धारी डमरू बजावे त्रिशूल धारी डमरू बजावे डम 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 डमरू बजावे गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ नमः शिवाय गूंज उठाओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कमलेश। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग शाइनी, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। एब्सोल्युटली। ओके, तो अर्थ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलेंगे। आज हमने सुबह जो हमने नारद भक्ति सूत्र में आज हमने जो सुना या पढ़ा, उसको मैं आखिरी जो सूत्र था उसको एक बार फिर रिपीट करता हूं। ये सूत्र था तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः, मतलब इसकी साधनाओं को गाते हैं, यह विशेषता है।
साधना को बता देना एक शुष्क बात हुई। भक्ति में कहते हैं साधनाओं को गाते हैं, मतलब मार्ग भी रसमय, हर कदम रसमय, रुचिकर, सारस्यपूर्ण। जीवन में भक्ति कैसे उदय हो सकती है? तो तस्या साधनानि गायन्त्याचार्याः, मतलब कि जो हमें भक्ति मार्ग जो भी लगा अच्छा, जिस भक्ति मार्ग पर हम चल रहे हैं उसके बारे में सुनाते नहीं है, वो गाते हैं। मतलब वो फील आती है जिसे वो गाया जा रहा है, वो बताया नहीं जा रहा है। तो मतलब मार्ग पर चलना भी रसमय, मंजिल तो पहुंचेंगे वहां तो रसमय है ही, पर मार्ग भी रसमय हो जाएगा। उसके बाद का सूत्र है तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात। जब कोई वस्तु, अभी ये जो सूत्र है उसको समझाने के लिए पहले एक पूर्व भूमिका दी गई है। तो ये पूर्व भूमिका इस तरह से है कि जब कोई वस्तु आपको बहुत सुलभता से प्राप्त नहीं होती तब उसके प्रति लगाव होता है। आप किसी वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं तो परिस्थिति से आकर्षित होते हैं, और वह जिससे आप आकर्षित है यदि वह तुरंत मिल जाए आपको, तब वह आकर्षण आकर्षण के रूप में ही रह जाएगा कुछ समय के लिए, फिर विकर्षण हो जाता है, फिर उसी से राग हुआ, उसी से द्वेष होने लगता है। अलग अलग परिस्थिति में हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है, मगर उस आकर्षण में भीतर से उठी लहर यदि तुरंत ही तृप्त हो जाए, फिर वह आकर्षण प्रेम के रूप में परिणत नहीं होता। जिससे आकर्षण हुआ उसके मिलने में यदि मुश्किल पड़े, तब वह आकर्षण ही मन के स्तर पर प्रेम के रूप में परिणत होता है। शरीर के स्तर पर जो आकर्षण हुआ वह मन के स्तर पर प्रेम हुआ, और मन के स्तर पर जो प्रेम हुआ आत्मा के स्तर पर आगे चलकर वही भक्ति हो जाती है। जब प्रेम होता है तब मिटने की भी आकांक्षा उसके साथ साथ हो जाती है। कहते हैं ना, मैं मिट जाऊं, रोने को दिल करता है। रोना क्या है? मिटने की ही एक प्रक्रिया है, समाप्त होने का एक ढंग है। बूंद सागर में समाने की एक कला है। तो यहाँ आकर्षण की बात इसलिए समझाई गई है कि जैसे भक्ति में ऐसा है कि प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा है। मतलब जिससे प्रेम हुआ है वो तो लगता है कि भाई दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, तो ना मिलने में ही तो भक्ति की वृद्धि हो रही है। जब वो नहीं मिल रहा है तभी तो भक्ति बढ़ रही है, क्योंकि अगर कोई किसी चीज का आकर्षण है और अगर वो समाप्त हो जाता है तो फिर आकर्षण खत्म हो गया, और अगर जरूरत से ज्यादा मिल जाता है तो फिर विकर्षण होने लगता है। पर जब भक्ति ऐसे ऐसे है कि जब वो जितनी ज्यादा प्रतीक्षा हो रही है, प्रेम उतना ही पक्का हो रहा है, भक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ रही है। और जब हमें बहुत देर से कोई चीज मिलती है तो उसकी उसकी हमें कद्र भी होती है, उसकी उसका मूल्य भी हमें बहुत रहता है। आकर्षण और भक्ति में सिर्फ मात्रा का भेद है, एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति हमारे शरीर में अलग अलग भाव, अलग अलग रूप में प्रकट होती है। इसी को कहते हैं 7 चक्र। 7 स्थान है हमारे शरीर में जहाँ पर संवेदना और भाव का मिलन, प्रस्फुरण, अभिव्यक्ति है। एक ही चेतना है। कहा गया है भाव का संवेदना और भाव का मिलन। जो हम भी जो चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो वो चक्रा मेडिटेशन क्या है? चक्रा तो इनविजिबल है, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। तो वो कौन सा बिंदु है? वो चक्रा चक्रा जिसको हम बोल रहे हैं वो बिंदु है जहाँ पे शारीरिक संवेदना और मानसिक भाव, ये दोनों जहाँ पे जुड़ते हैं, वो उस सेंटर को हम चक्रा बोलते हैं। वो इज विजिबल नहीं है। फिर आगे बताते हैं गुरुदेव, एक ही चेतना है। एक चेतना मूलाधार चक्र पर जीवन उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होती है या जड़ता के रूप में अभिव्यक्त होती है।
वही चेतना ऊपर चलकर काम केंद्र पर, उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र पर चलकर काम वासना के रूप में प्रकट होती है, या सृजनात्मक रचनात्मक कृत्य के रूप में प्रकट होती है। कोई यदि काम वासना में बहुत खो जाते हैं तो फिर जड़ हो जाते हैं। आप यदि रचनात्मक काम में लगे हो तो काम वासना सताएगी नहीं। गौर किया है आपने? जब आप बहुत रचनात्मक काम में लगे हुए हो, समय सीमित हो जाता है। कोई काम जल्दी खत्म करना है और दिमाग काम में लग गया है, तब काम वासना सताती नहीं। जब करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब काम वासना, और काम वासना से फिर जड़ता आती है, जड़ता से फिर काम वासना। ये चक्र है। और वही ऊर्जा ऊपर चलकर नाभि में मणिपुर चक्र पर 4 प्रकार से अभिव्यक्त होती है: ईर्ष्या, उदारता, लोभ और संतोष, माने खुशी। उदार व्यक्ति का चिन्ह है बहुत बड़ा पेट। जब ईर्ष्या होती है तो कुछ पेट में होता है। संतोष का सूचक भी पेट, चीनी हस्ता बुद्ध यानी लाफिंग बुद्धा, सांता क्लॉज, गणेश जी, सबका बड़ा पेट आनंद का सूचक है, यानी मणिपुर चक्र। रचनात्मक काम करने से आनंद, खुशी, संतोष, उदारता, ये सब हमारे भीतर प्रस्फुरित होते हैं, और यही चेतना ऊपर चलकर हृदय केंद्र पर प्रेम, द्वेष और भय के रूप में प्रकट होती है। आप जरा देखो, जब भय होता है तब कहाँ संवेदना होती है, कहाँ महसूस होता है? हृदय के स्थान पर। दिल धक धक करता है। वही चेतना प्रेम में भी दिल के आसपास एक अनूठा अनुभव, अनुभूति, संवेदना को पैदा करती है। और वही चेतना जब द्वेष होता है तब भी दिल में कुछ होता है। अब वही चेतना ऊपर चलकर कंठ स्थान पर, मतलब गले में, कृतज्ञता या दुख के रूप में अभिव्यक्त होती है। कहते हैं ना, कंठ भर आया। जब आभार, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं तो कुछ होता है गले में। और वही चेतना दुख के रूप में भी उधर प्रकट होती है। जब आप दुखी होते हो तब भी गले में कुछ होता है, घुटन होती है। वही चेतना फिर दोनों भवों के बीच में चलकर क्रोध या होश के रूप में प्रकट होती है। जोश आए या होश आए, दोनों भवों के बीच में इसकी अनुभूति होती है। हम कहते हैं ना, तीसरा नेत्र। शिव जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने तीसरी आंख खोली तो सब जल गया, और तीसरी आंख ज्ञान का भी सूचक है। एक ही चेतना, जब ज्ञान होता है तब गुस्सा नहीं, जब गुस्सा है तब ज्ञान नहीं। और वही चेतना चलकर सहस्रार पर, सिर की चोटी पर आनंद के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस ऊर्ध्वगामी और अधोगति चेतना को, इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शरीर एक कुंड है। इस कुंड में जो शक्ति है वही कुंडलिनी शक्ति है। जब ध्यान से, गौर से तुम इसको देखोगे तब वह ऊर्ध्वगामी चेतना होती है। भक्ति का उदय, प्रेम का उदय तभी होगा जब तुम इस मन को, जो छोटी छोटी बातों, आदतों में फंसा रहता है, वहां से उसको निकालोगे। तो ये जो इतना बड़ा जो गुरुदेव ने समझाया, ये पूर्व भूमिका है इस सूत्र को लेकर। कहते हैं एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही चेतना है, एक ही शक्ति है। जब ऊर्ध्वगामी होती है तो सारे पॉजिटिव फीलिंग्स के रूप में वो मैनिफेस्ट होती है, और वह जब अधोगति यानी नीचे की तरफ जाती है तो सारे नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं। यानी कि जब उत्साह है तो जड़ता नहीं, जब जड़ता है तो उत्साह नहीं। जब काम वासना है तो कार्य शक्ति नहीं, जब क्रिएटिविटी नहीं, और जब क्रिएटिविटी है तो काम वासना नहीं। जब संतोष है, उदारता है, तो लोभ और ईर्ष्या की कोई जगह नहीं, और जब लोभ और ईर्ष्या है तो उदारता और संतोष पीछे हट जाते हैं।
इसी तरह जब प्रेम है तो भय नहीं और द्वेष नहीं, और अगर भय है तो फिर प्रेम पीछे हट जाता है। इसी तरह कृतज्ञ है तो दुख नहीं है, और अगर दुखी है तो कृतज्ञता महसूस नहीं होती। और ऊपर आज्ञा चक्र में अगर गुस्सा है तो होश नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है, होश है, तो फिर गुस्सा नहीं है। और सबसे आखिरी जो चक्र है वहां पे तो अद्वैत है, एक ही है, आनंद है। तो ये समझाया इसलिए कि छोटी छोटी बातों में नहीं फंसकर, अगर हम नहीं फंसते, मन को नहीं उलझाते हैं, तो हम इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं जो ऊर्ध्वगामी है। तत्तु विषय त्यागात संग त्यागात च। अब इसको समझाते हैं। भोजन करो, मगर भोजन के बारे में बैठकर सोचते रहोगे तो भक्ति के लिए कोई समय नहीं होगा। जो प्रेमी होता है उसको उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना भोजन की, ना कुछ देखने की, ना कुछ सुनने की, ना कुछ सूंघने की। वह मस्त रहता है। बहुत अधिक किसी भी विषय वस्तु में मन को चलाना हमारी शक्ति को क्षय करने का रास्ता है। इसका मतलब यह नहीं कि उपवास करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ 24 घंटे, किसी से बात नहीं करो, यह नहीं। इसको गलत समझे हम लोग। तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च, माने जो जरूरत है शरीर को उसको वह दो, मगर उसके चिंतन में मत पड़ो। शक्ति का संचय करो। एक ड्रम है, एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। एक ड्रम है, उसमें एक नली है। वह नली यदि खोल देते हो तो ड्रम भरता नहीं है। नली बंद करो, फिर ड्रम जल्दी भर जाता है। बहुत अधिक जागने पर भी ध्यान नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। बहुत अधिक सोने पर भी भक्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं होगा। बहुत अधिक खाने पर भी और बहुत आलसी होकर बैठने से भी ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। युक्ताहार विहारस्य, जितना चाहिए उतना ही करो। मध्यम मार्ग पर चलो। शरीर पर ध्यान दो, मन पर ध्यान दो, भावनाओं पर ध्यान दो, और परिसर पर ध्यान दो, मतलब आसपास के वातावरण पे ध्यान दो। और सबसे अधिक ध्यान उस प्रेमास्पद पर दो जो तुम्हारे भीतर है। अच्छा लगा सबको? आगे बढ़े। हाँ। थैंक यू। मैं सिर्फ चेक कर रहा था सब लोग जाग रहे हैं ना। तो आगे एक सूत्र है इसके अगला सूत्र, अव्यावृत भजनात्। ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार कर लिया फिर भूल गए। जब परेशानी आती है तब फिर चले गुरुजी के फोटो के सामने, गुरुजी मेरी परेशानियां दूर कर दो। परेशानी दूर होते ही फिर भूल गए। मंदिर चले गए हनुमान जी की प्रार्थना करने के लिए। कोई समस्या आ गई तो हर मंगलवार जाओ, और समस्या ठीक होते ही फिर मंगलवार कौन सा, शनिवार कौन सा, कुछ नहीं पता। यह नहीं है अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन करना। निरंतर निरंतर भजन को हमने सोच लिया कि अखंड पाठ करो, अखंड भजन। यह अपना रिवाज तो है ही, अखंड पाठ करते रहते हैं और कराते रहते हैं। रात भर करो, वह भी पूरा भोजन करके, फिर जागरण के लिए बैठ जाते हैं। और किसकी प्रीति के लिए? भगवती माँ को खुश करने के लिए, वह खुश हो जाए उसके लिए कर रहे हैं। खूब भोजन कर लिया, डट कर खाया, अब पेट भरा हुआ है पूरा और भजन गा रहे। यह भजन नहीं हुआ। अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन करो, निरंतर उसकी स्मृति बनी रहे। भजन करना मतलब उसको, उसकी स्मृति रहे। तमिल के एक कवि ने गाया है, काकिम सिरही मिले नंदलाल। तो वो कहते कवि, कौवे को देखता हूं तो लगता है नंदलाल आ गए। कौवे के रंग में नंदलाल दिखते हैं। जहां भी देखूं तू ही तू, तू ही तू। यह हुआ निरंतर भजन। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक धारा मन में हो जाए, सब तुम ही हो।
और हर आंख में वही दिखे, यह भजन हुआ। इसका मतलब भावुक होकर सबके पांव पकड़ लेने की बात नहीं है। अरे भाई भगवान आ गए पकड़ो, नहीं, ऐसा मत करना। सम दृष्टि रखना, सम व्यवहार नहीं, सब में समानता देखो। वृद्धों को जिस तरह का प्रेम देते हो, उस तरह का प्रेम बच्चों को नहीं दे सकते, और बच्चों को जैसा प्यार देते हैं उसी तरह का व्यवहार बड़ों से नहीं कर सकते। प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, मगर भाव एक हो। किसी के पैर छुओ, किसी को गले लगाओ, किसी के सिर पर हाथ फेरो। जब तुम पूर्ण होते हो तो सब कुछ एक साथ कर लेते हो, एक दृष्टि से, एक नजर से। और अब इससे आगे अगला सूत्र, ये जो पिछला सूत्र था, जो अव्यावृत भजनात्, मतलब कहना है कि निरंतर उसकी याद बनी रहे, लेकिन सम इससे हमारी दृष्टि सम दृष्टि हो, सम व्यवहार नहीं। मतलब कि हर एक में प्रेम दिखे, पर उसकी अभिव्यक्ति हमें जैसी उस वक्त उचित हो वैसी ही करनी है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार हम नहीं कर सकते। आगे के सूत्र में, लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, संसार में भी उसी का गुण गाए। कोई फिल्मी गीत सुनाए तो उसमें भी उसी प्रेम उसी भक्ति को देखना। कोई रेलगाड़ी चलती हुई देखो तब भी वहीं भाव उठे। किसी बस को प्लेन को देखते हो तब भी वहीं सिद्धांत देखो, एक विचार इस प्लेन को रचाया। यह सृजनात्मक शक्ति कहाँ की है, किसकी है? आज कंप्यूटर बना तो वह किसकी चेतना से बना है, किसकी बुद्धि से बना? जिन्होंने भी बनाया वे किसके हैं? इस तरह मूल की खोज और मूल का ही गुणगान। तुम किसी की भी प्रशंसा करोगे वह उस एक की ही होगी, क्योंकि वह एक ही सब में समाया हुआ है। चाहे तुम खुद की प्रशंसा करो या किसी और की करो, वह जाएगा उस एक को ही। लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, जो भी सुनते हो उसमें उसको देखो, जो भी गाते हो उसी का गुण सब में है। तुम्हें अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम किसी की तारीफ करोगे तो उस तारीफ के पीछे वही है, बस दृष्टि बदलनी है। जो भी हम करते हैं वह उन्हीं का श्रवण है, उन्हीं का कीर्तन है। तुम किसी इमारत को देखकर कहोगे वाह कैसी इमारत है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, तब कहते हो ना, तब भी तुम उसी का गुणगान कर रहे हो। बीच में किसी व्यक्ति का गुणगान करते हो, मगर उस व्यक्ति के पीछे अव्यक्त वही है। मतलब हम किसी भी व्यक्त चीज या इंसान का गुणगान करें, उसके उसके पीछे तो वह अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वही है, और सारे गुणगान उसी को जाते हैं। मुख्यतस्तु महत्कृत्यैव भगवत कृत पालेशाद्वा, मगर मुख्य तौर से दिव्य पुरुष के सानिध्य से, कृपा से भक्ति का उदय अनायास हो जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, फिर से पढ़ता हूँ। मगर मुख्य तौर से दिव्य पुरुष के सानिध्य से, कृपा से भक्ति का उदय अनायास हो जाता है। महान व्यक्ति के सामने होने से ही भक्ति चाहे अनचाहे होने लगती है, एक कृपा दृष्टि से हो जाती है। यही मुख्य है, बाकी सब गौण है। यदि कृपा दृष्टि नहीं हो, यदि गुरु की कृपा नहीं होती, तो ना तो भजन कर पाओगे, ना ही कोई दृष्टि बदलेगी, ना जीवन बदलेगा, ना तुम संग या विषय का त्याग कर सकोगे। यह सब होता है एक कृपा दृष्टि से। मुख्य तस्तु, प्रधानता महान आत्माओं की या पुरुषों की या गुरुओं की एक दृष्टि से यही मुख्य है। तो नारद जी ने ये तो लिखा है, मतलब लिखा तो नहीं पर बताया है हजारों सालों पहले, कि हम
प्रयत्न कर सकते हैं, पर जब महान आत्मा की या गुरु की या दिव्य पुरुष की अगर कृपा हो जाए तो वो अनायास मतलब बिना प्रयास के ही हो जाता है। महत संगस्तु दुर्लभोगम्यो मोगश्च। ऐसे प्रेम में रंगे हुए व्यक्तियों का संग मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है, वह अमोघ है, उसके बराबर कुछ दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं, लगेगा भी नहीं, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। यह भाव, यह अनुभूति अपने आप होने लगेगी। मैं थोड़े दिन से ये सेशंस ले रहा हूँ और जो भी मैसेजेस मुझे ग्रुप में मिल रहे हैं या पर्सनली मिल रहे हैं, मैं ये अनुभूति वो होते हुए देख पा रहा हूँ। ये सबके अंदर ये एक्सपीरियंस मैं देख पा रहा हूँ। मतलब लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, ये सबके दिल में ये अनुभव होने लगा है। आगे का सूत्र, लभ्यतेपि तत्कृप्येव, यह भी मिलता है उसकी कृपा से। जरा सी कृपा हो, जरा सा भाग्य हो, तभी सत्संग या महासंग को उपलब्ध कर सकते हैं। मतलब कि ईश्वर की कृपा के बिना या गुरु की कृपा के बिना यह संभव नहीं हो सकता। तस्मिस्तज्जने भेदा भावात, उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं, महान आत्मा में और परम आत्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि वे उन्हीं के हैं। क्यों भेद नहीं? क्योंकि उन्होंने जाना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ मैं नहीं है वहाँ सब खाली है, वहाँ वही प्रकाश है। एक दीवार के पीछे जो सूरज है और खिड़की के पीछे भी, खिड़की से सूर्य का प्रकाश भीतर आता है पर दीवार के द्वारा नहीं आ सकता। साधना इसी को कहते हैं जो दीवार को भी खिड़की बना दे। मतलब यहाँ कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश दीवार के पीछे भी है लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता, वो सॉलिड है, और खिड़की के द्वारा आ सकता है क्योंकि वहाँ उसमें खालीपन है। तो साधना इसीलिए की जाती है ताकि वो खालीपन हमारे अंदर महसूस हो। तो इतना उसको पोछो, इतना उसको रगड़ो। साधना का मतलब है अपने आप को पोछना, रगड़ना। इतना उसको पोछो, इतना रगड़ो दीवार को कि वह कांच बन जाए। इसलिए कहते हैं गुरु में और आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। क्यों? तुम्हारी जो शुद्ध चेतना है वही वे है। ये तो एक मिनट एक। कमलेश, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ इतना उसको पहुंचो कि कैसा बन जाओ। हाँ, ये साधना उसी को कहते हैं जो दीवार को भी खिड़की बना दे, या दूसरे तरीके से कहे तो इतना उसको पोंछो, इतना रगड़ो दीवार को कि वह कांच बन जाए, शीशा बन जाए, जिससे आर पार हम देख सके। तो वैसा वाला हमारा चरित्र, चरित्र तो नहीं कह सकते पर वैसा वाला हमारा मन हो जाए। आगे इसलिए कहते हैं गुरु में और आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं है। क्यों? तुम्हारी जो शुद्ध चेतना है वही वह है तो एक। जितना हम सूक्ष्म में जाते हैं तो सब एक ही है, इसका बोध हो जाता है। जैसे शरीर तो सबका अलग अलग है मगर सांस के स्तर पर सब एक है। जो सांस आप ले रहे हैं वही दूसरे भी ले रहे हैं, और उनके भीतर जो सांस गई वही हमारे भीतर भी जा रही है। यह नहीं कह सकते कि यह हमारी सांस है, यह मेरी हवा है। हवा को हम विभाजित नहीं कर सकते। हवा से भी सूक्ष्म है मन, मन का भी हम विभाजन नहीं कर सकते। मन से सूक्ष्म है आत्मा, चेतना, वह एक ही है, इसका बोध होता है। इसलिए ईश्वर, गुरु और खुद में कोई भेद नहीं। गुरु है भेद मिटाने के लिए, तुम्हें गुलाम बनाने के लिए नहीं। गुलाम बनाने में तुम तो फिर बने ही रहते हो। तुम होगा तो गुलाम होगा। इस तुम को गुरु एकदम मिटा ही देते हैं, तुम होगे ही नहीं वहां। और इसी को साधना कहते हैं।
इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम में प्रेमी मिट जाता है, प्रेम ही प्रेम रह जाता है। कहते हैं ना, कबीर जी का दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कबीर का दोहा गुरुदेव ने बताया, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की जो गली है ना वो इतनी संकरी है, इतनी संकरी है कि उसमें दो के समाने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मैं हूं या तो तू है, अगर तू है तो मैं नहीं हूं। तदेव साध्यता, तदेव साध्यता, लास्ट सूत्र है। एक ही लाइन में गुरुदेव ने बताया, उसी पर ध्यान दो और उसी पर ध्यान दो। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन खत्म होता है। और अब आप सब इनवाइटेड हो, आपको जो भी शेयर करना है, 6 मिनट है हमारे पास, आप जो शेयर करना चाहो कर सकते हो। अगर कोई पहली बार अगर जुड़ा है, जो सुबह नहीं जुड़ते, अगर ऐसा कोई है तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं अनुभव। नमस्ते। हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत सारे आंसर्स आज के सेशन में मिल गए हैं, जो जो मेरे मन में चल रहे थे। जैसे कि मैंने पूछा था सच्चा साधना क्या होता है, और जैसे कि आपने बोला कि जैसे कि हम कोई फिल्मी गाना सुनते हैं तो भी हमें वही लगता है कि हम भगवान के बारे में सोचते हैं या उनकी चीज़ें ही याद आती है। और अ, अब आज ग्रुप पे किसी ने बोला था कि आपकी आवाज़ जो है वो गंगोत्री यमुनोत्री जैसे लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है सेशंस में कि मैं बस स्माइल करते रहूं और हंसते रहूं। और जैसे कि एक एग्जाम्पल आया मेरे मन में, मैं गलत भी हो सकती हूँ इस चीज़ को लेकर। जैसे कि मैंने देखा है अब तक, जो सच्चा प्रेम होता है वो शायद एक माँ अपने बच्चे से करती है, मतलब वो अलग तरह का ही प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। मंदिर सामने दिखता है तो भी हमेशा जाने का मन तो नहीं करता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले से लगता था कि नहीं भाई मंदिर तो शायद जाना चाहिए, सामने अगर नहा धो के आए और सामने मंदिर है तो भगवान के चाहे मन में कुछ मांगने के लिए भी ना हो लेकिन एक बार मंदिर होके आना चाहिए। बट वही है कि जैसे जैसे नारद भक्ति सूत्र में है, जो हम सुनते हैं रोज, उसमें भी यही चीज है कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो सब भी होता है, मतलब चेंजेस होता है। तो ये कुछ चीजें थे, और जो मुझे शेयर करना था। अ, और ये भी है कि बिना ज्यादा प्रयत्न करे ही इतनी सारी चीजें मिल जाती है। वो बिल्कुल ही कृपा दृष्टि है उनकी भी और गुरु की भी। और किसी दिव्य पुरुष, जैसे आपने बोला कि होने से, उनकी कृपा दृष्टि से भी सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो मैं खुद को तो बहुत ही ज्यादा लकी समझती हूँ, बहुत ज्यादा, कि मुझे बहुत जल्द, बहुत शायद कम समय में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और स्पेशली एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, जो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए सबके लिए। बट आई प्रे कि सबको भी अपनी अलग अलग अनुभूति हो, एहसास हो, और सब अपने भले मार्ग अलग हो लेकिन पहुंचे तो एक ही। हाँ देखिए, मार्ग अलग हो सकते हैं लेकिन फीलिंग है ना, फीलिंग एक ही होगी। एक ही, मतलब जो खुशी है ना, खुशी कभी अलग नहीं हो सकती, खुशी की फीलिंग सबके लिए एक ही है। तो वो अंत में जो मूल है वो सब एक है, वहां पे कुछ भेद नहीं है। चाहे कोई भी रिलीजन का इंसान हो, लास्ट में जहाँ पे उस अपने अंदर के भाव में पहुंचता है तो भाव सबका एक ही है। और एक आपने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया तो मुझे उसको रिलेटेड रिलेटेड शेयर करने के लिए मन हो रहा है कि आपने बोला कि माँ का प्रेम है ना। तो कहा जाता है कि माँ का जो प्रेम होता है उससे 1000 गुना प्रेम एक गुरु का होता है। ऐसा क्यों? कि माँ शरीर को जन्म देती है, गुरु आत्मा को जन्म देते हैं। मतलब हमारे अंदर जो छिपा है ना, वो एक माँ के उधर एक पेट में एक बच्चा छुपा है, वो बाहर आता है और व्यक्त होता है इस दुनिया में। और हमारे भीतर जो आत्मा छुपी है उसको व्यक्त कराते हैं गुरु।
इसलिए गुरु मतलब 1000 गुना उनका प्रेम है और लाख गुना प्रेम ईश्वर का है, क्योंकि ईश्वर की कृपा बट से गुरु मिलता है। कमलेश, ये भी तो कहा जाता है ना, माँ पहली गुरु होती है। जैसे जिस फीलिंग से माँ हाँ अपने हाँ बच्चे को हाँ, सिखाती है, समझती है, वो तो है ही, वो तो है ही। पर मैं वही यू तो कैन कह, नॉट कीप देम बोथ अपार्ट। नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक एक ये जैसे एक जो गुरु को मानता है ना, जो शिष्य, और उसने गुरु से जो कृपा पाई होती है ना, वो ऐसा ऐसा बोलता है। जैसे मीरा कृष्ण के लिए बोलती है ना। मीरा मीरा ने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जब वो उसको भी कहाँ से अनुभूति हुई? कृष्ण के भजन से थोड़ी ना हुई है। उनके जब एक चमार थे गुरु, वो गुरु के पास गए और उनको पता चला कि मैं जिसकी भक्ति कर रही हूँ उससे भी कहीं गुना ज्यादा है वो, जिसको अभी मैं समझी नहीं। तब उसकी भक्ति में रंग आया और तब उसने गाया कि आ, राम रतन धन पायो, है ना। अनमोल सदगुरु ने अनमोल चीज दी कि राम रतन धन पायो। मतलब उस वक्त तक तो सिर्फ कृष्ण की मूर्ति से प्रेम था, फिर कृष्ण की चेतना से प्रेम हो गया। तो ये गुरु की कृपा दृष्टि से हमें ये मिलता है। यहाँ एक और थोड़ा सा पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कमलेश आपके इसी बात में, हम्म, कि जैसे कि मीरा को भक्ति का ज्ञान जो हुआ, वो किसी कोई कुछ ना कुछ ऐसा लिंक था जिसके थ्रू उनको ये एहसास हुआ कि मूर्ति प्रेम कुछ नहीं है। ठीक है। तो बस यहीं पर वही चीज है कि जैसे मैंने बोला कि अभी जो पहले बोल रही थी शायद रही थी, कि जैसे माँ है, पहली गुरु है, और वही हमें, जैसे आपका बच्चा छोटा होता है और आप बेहतर समझते हो कि कौन सा गुरु उसकी एक्चुअल महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है, या माँ को पता होता है कि उसके बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, और वो बेहतर गुरु ही उसके लिए वो माँ ही ढूंढ सकती है। तो आई डोंट फील कि मतलब ये टर्म जो है वो माँ के लिए अलग हो सकता है। मतलब आई मीन, ठीक है, ये आपका ओपिनियन भी यहाँ ये जो भी हम ये सेशन खत्म हो जाएगा। अगर इसको अगर हमें थोड़ा और डिस्कस करना है तो हमें फिर से जुड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात यहाँ पे इस संदर्भ में नहीं कही गई है, क्योंकि ईश्वर के भी तो माँ है, गुरु की भी तो माँ है। तो उनकी भी माँ है, तो वो भी तो पूजनीय है उनके लिए। तो माँ तो सदैव हाँ पूजनीय रहेगी। माँ तो फर्स्ट भगवान है, पहला भगवान माँ है। हाँ लेकिन यहाँ पे वो कंपैरिजन नहीं हो रही है। वहां पे कंपैरिजन हो रही है कि आपको अनुभूति माँ नहीं दे सकती। माँ अनुभूति के लिए शरीर दे सकती है, अनुभूति के लिए चेतना का